स्टूडेंट इस लेसन में हम दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ेंगे। अ, ये थर्ड पेपर में 2D में से जो यूनिट है उसमें दीर्घवृत्त है पहले, और उसके बाद हाइपरबोला है, अतिपरबोला है। तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त वास्तव में क्या है, कौन सी आकृति है, उस आकृति की क्या विशेषता है। तो दीर्घवृत्त एक चरबिंदु का बिंदु पथ है, मतलब एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु एस और एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव अचर रहता है। अब दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी जिस ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी दूरी एक तो बिंदु से और एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात अचर है। वो अनुपात कैसा होगा, एक से कम रहेगा। उसे हम उत्केंद्रता कहते हैं, उस अनुपात को। अब दीर्घवृत्त का मानक समीकरण की हम डेरिवेशन देंगे। वास्तव में कैसे बनता है, अब जैसे आपने कोई बिंदु दीर्घवृत्त पी लिया, एक बिंदु है एस, इससे इसकी जो दूरी है वो एस पी हो गई। आ, और पी से इस रेखा, ये जो जेड के जो रेखा है, इसकी दूरी हो गई जे पी है। अब ये पी बिंदु चल के हो सकता है यहाँ ए पर पहुंच जाए, ए पर पहुंच सकता है, क्योंकि हम ऐसे बिंदु का बिंदु बदल रहे हैं, ऐसे बिंदु ले रहे हैं जहां से इस एस की दूरी और एस से इस पी बिंदु या पी चल के ए पर पहुंचा तो ए की एस से दूरी और इस ए से इस रेखा की दूरी का अनुपात अचर रहता है। तो माना हमने पी की जगह हम ए ले रहे हैं, ए की एस से दूरी ए एस और ए से इस रेखा की दूरी, जिसे हम नेता कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, की दूरी ए के होगी। एस ए बटे ए के बराबर ई, अचर अनुपात ई होगा। तो एस ए बराबर आपका होगा ई ए के। अगर आप बिंदु इधर लें ए डैश, तो ए डैश से एस की दूरी होगी ए डैश एस, इस एस बिंदु एस इधर है, ए डैश एस, और इस ए डैश से दूरी होगी इस ए डैश के, इस रेखा की, इधर वाली रेखा की, क्यों हम तो उसी तरफ ले रहे हैं। अब दोनों का योग क्या होगा, एस ए प्लस एस ए डैश बराबर ई ए के। ये जो है ना आपका, ये रेखा कहां से ली हमने, ई ए के, ई ए के। ई तो आपका चल रहेगा, उससे ए के, वो देखो ए के, ए की दूरी कब प्राप्त होगी, जब आप सी के में से, हमने क्या है सी को कहा लिया, हमने जो ए और ए डैश दो बिंदु लिए, इनके बीच की दूरी 2a माना, और इनका मध्य बिंदु लिया हमने सी। तो सी ए और सी से ए डैश की दूरी ए, दोनों ए ए दूरी होगी। तो आपका ए के जो होगा वो आपका सी के में से इस सी ए को घटाने से प्राप्त होगा। तो सी के में से सी ए घटाए, जबकि आपका जो एस ए डैश है, जो हमारा ई ए डैश किया है, ई ए डैश के, तो ये दूरी तो कैसे होगी, ये दूरी आपकी सी के में जुड़ के आएगी। ये कितनी दूरी, सी के में कितनी दूरी जोड़ के आएगी, ए डैश सी। अब ए डैश सी और सी ए तो दोनों बराबर हैं, ए के बराबर तो कट जाएंगे, आपके सी के और सी के आएगा दो बार, सी के, तो आपका 2 सी के हो गया। टू ए डैश हमने बनाया 2a, तो 2a बराबर ई 2 सी के, 2 से 2 कट गया, तो आपका आ गया सी के बराबर ए बटा ई, सी के बराबर ए बटा ई। ये अब देखो सी को हम सेंटर मानेंगे और इसे हम क्या है मूल बिंदु लेके चलेंगे। तो इस रेखा की दूरी जो नेता है, नेता की दूरी कितनी होगी, एक्स अक्ष मानेंगे इसे हम। तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी हो गई, ए बटा ई, सी के ए बटा ई। ठीक है, आपकी दूरी कितनी होगी, ए बटा ई। अब देखिए, अब अगर हम डिफरेंस लें एस ए डैश माइनस एस ए में, एस ए डैश माइनस एस ए में, तो आप एस ए डैश का और जो हमने पहले मान यूज किया उनको रखो। एस ए डैश में से ए डैश से घटाएं तो इसमें ए डैश ई ए डैश के माइनस ए के, तो ये हमने पहले जो मान रखे यहाँ ये रखती है। तो यहाँ देखो सी के से सी के कट जाएगा, पहले तो जुड़े थे सी के, अब यहाँ कट गए, और आपका ये ए डैश सी और सी दोनों बराबर है, वो 2a के बराबर है, यानी तो आपका 2ac यानी 2a। तो हमारा जो एस ए डैश और एस ए, इन्हें देखो एस ए डैश और एस माइनस एस एस ए एस एस ए डैश, एस और ए डैश ये किसके बराबर है, ये आपका सी एस प्लस सी के डैश। ठीक है, इधर हमने रख लिया, ये आपका ए डैश एस किसके बराबर है, एस सी और सी ए डैश। ठीक है, रख लिया, माइनस एस ए किसके बराबर है,
तो ऐसे आपका आएगा सी ए में से सी एस घटाने से, सी ए माइनस सी एस, तो आप सी एस जुड़ जाएंगे और सी ए और ए डैश सी कट जाएंगे, ये बराबर है दोनों ए, तो अब टू सी एस बराबर आ गया टू ए ई, बराबर हमारा टू ए ई आ जाता है इधर, ये टू से टू कट जाएगा तो सी एस हमारा आ गया ए ई। अब वास्तव में ये जो बिंदु है ना, स्तर बिंदु, इसको हम नाभि कहेंगे, तो फोकस की दूरी कितनी होगी ए ई, तो सेंटर जो सी हमने माना है उस बिंदु से नाभि की दूरी तो हो गई ए ई, जबकि नेता की दूरी होगी ए बटा ई, ठीक है। अब हमें पी एस, अब हम इस बिंदु को लेंगे, अब ए से चला के हमने बिंदु पी पर पहुंचा दिया, तो पी एस, ये पी से लेके एस, तो ये आपका, हमने पी से लंब खींचा एन, तो त्रिभुज है हमारे पास पी एस एन, तो पी एस तो आपका कर्ण है, तो वो आएगा पी एस का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी एन का स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय सबने लगाया, तो आप लोग पी एस जो स्क्वायर है, और पी एस वाई स्क्वायर वास्तव में है किसके बराबर, ई पी एम, पी एस किसके बराबर है, ई पी एम, क्यों, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि पी एस बटा पी एम बराबर ई होगा, पी एस बटा पी एम दीर्घवृत्त की परिभाषा से, क्योंकि एक ऐसे बिंदु पद है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी के अनुपात का अनुपात अचर रहता है, तो हमने पी की दूरी बिंदु से ली, पी एस बिंदु की दूरी पहले लेते हैं और फिर रेखा से दूरी लेते हैं, नेता से दूरी लेते हैं, तो पी एस बटा पी एम दोनों किसके बराबर होते हैं, ई के, तो आपको पी एस आ जाएगा ई पी एम। अब स्क्वायर किया तो पी एस का स्क्वायर बराबर ई पी एम स्क्वायर बराबर पी एम, वास्तव में किसके बराबर, एन के, नीचे आपने जो पी एम है ना वो एन के, ये पी एम किसके बराबर, एन के स्क्वायर, और एन के कैसे आएगा, सी के में से हम किसे घटाएं, सी एन को, सी के में से किसे घटाएं, सी एन को, सी के में से सी एन घटाएं, सी एन आपके पास में एक्स निर्देशांक, सी के आपकी नेता है, नेता हमारी कितनी थी, ए बटा ई, ए बटा ई माइनस एक्स का स्क्वायर और ई स्क्वायर आप गुणा में, पी एस का स्क्वायर हमने किसके बराबर माना था, एस एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, और एस एन आपको किसके बराबर आ रहा है, एस एन, एस एन आप कैसे निकालोगे, एस एन, एस एन आपका आएगा, एस एन आपका आएगा, अगर एस एन आएगा आपका एस, एस एन किस आएगा, एस एन, सी एन में से आप घटाओगे सी एस को, सी एन में से किसे घटाओगे, सी एस को, सी एन में से सी एस घटाएंगे, सी एन हमारा एक्स एक्सिस निर्देशांक, सी एस हमारा फोकस की दूरी है ए ई, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एन पी हमारा क्या है, पी की बाई अक्ष का निर्देश दूरी, तो वो आपको बाई अक्ष, बाई निर्देशांक है, ए इसमें से ये हमने लसा लिया तो ई इसका सी स्क्वायर कट गया, ए माइनस ई एक्स, इनको कोष्टक को खोलेंगे तो आपको माइनस टू ए ई एक्स जो है दोनों तरफ वो तो कट जाएगा, माइनस टू ए ई एक्स, माइनस टू ए ई एक्स ये तो कट जाएंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर कॉमन ले लें तो वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर ले जाएंगे ए स्क्वायर को राइट साइड में, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन रहेगा और ए स्क्वायर जो उधर ले गए तो आपका ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, एक माइनस ई स्क्वायर, एक माइनस ई स्क्वायर से भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पर वन माइनस ई स्क्वायर, अब जो ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इसको हम कहेंगे बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर नीचे जो है ना ए स्क्वायर माइनस वन माइनस ई स्क्वायर, इसको हम कहेंगे बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो दीर्घवृत्त का जो नाभिलंब आता है ना वो आपका आता है टू एस एल, ऐसे आपने नाभि से जाने वाला अभिलंब अक्ष के लंबवत, आपका जो ये दीर्घ अक्ष के लंबवत और नाभि से जाने वाला अभिलंब नाभिलंब कहलाएगा, ठीक है ना, और उसके सिरे कहाँ होनी चाहिए, इस अभिलंब के दीर्घवृत्त पे, तो आपका जो एक एस एल और एस एल डैश दोनों बराबर है तो आप एस एल निकाल लो, तो एस एल कैसे निकालोगे, एल को आप एस एल को बाई निर्देशांक मान लो, तो आप बाई की जगह एस एल लेके चलोगे ना तो आपका एस एल का मान आ जाता है ये वी स्क्वायर बट्टे ए, तो दुगना होगा उसका नाभिलंब तो टू बी स्क्वायर बट्टे ए, ये होगा आपका। अब एक दीर्घवृत्त की प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर आप दोनों फोकस से दूरियों का योग करें किसी बिंदु P का, एस पी प्लस एस डैश पी निकालें, तो आप देखो हमने पहले ई पी एम और ई पी एम डैश हमने पढ़ा है, फिर आपका ई एन के प्लस एन के डैश है, ये हमने चूंकि पी से दूरी है वो आपके नीचे नेता की भी दूरी है एन, जब पी से हम अवलंब डालते हैं मेजर एक्सिस पे तो वो आपका एन एन बनता है, तो एन से नेता की दूरी जो है एन के और एन के डैश है। अब एन के और एन के डैश किसके बराबर है, सी के माइनस सी एन और सी के प्लस सी के डैश प्लस सी एन है। अब देखें इसमें, देखो ये
यहाँ तो आप देखेंगे इसमें, तो आप देखो किस किस की वैल्यू चाहिए। एक तो चाहिए आपको एन के और एन के डैश, एन के और एन के डैश। तो देखो एन के, ये तो एन के है, इसलिए तो क्या है, सी के में से सी एन घटाएंगे, सी के में से सी एन, और एन के डैश, एन के डैश, तो एन के डैश किसके बराबर आएगा आपका, सी एन प्लस सी के डैश, ऐसे आएगा। इन दोनों को हम जो यहाँ रख देंगे मानों को, एन सी के माइनस सी एन और सी के डैश प्लस सी एन। अब सी के और सी के डैश ये क्या है आपकी नेता की दूरियां हैं, तो वो ए बटा ई और ए बटा ई है। और सी एन और सी एन तो दो बार आया, सी एन से सी एन कट जाएगा, चाहो तो वैसे ही कट जाता, नहीं तो एक्स रख के काट लो। तो आपका आ गया ये टू ए बटा ई कोष्टक में, तो एक ई से तो ई कट जाएगा, टू ए रह जाएगा। तो आप ये देखो किसी भी बिंदु की फोकस जो है दोनों से दूरियों का योग जो अचर होता है टू ए के बराबर होता है। अब देखो एक सवाल है आपका कि दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी उत्केंद्रता 2/3 है तथा नाभिलंब 5 है। अब उत्केंद्र ई का मान, उत्केंद्रता ई का मान 2/3 है, नाभिलंब आपका 5 है। नाभिलंब क्या होता है, टू बी स्क्वायर बटे ए बराबर 5, तो टू बी स्क्वायर बराबर 5 है। अब बी स्क्वायर मान रखते हैं, बी स्क्वायर हम किसे मान रहे हैं, ए स्क्वायर 1 - सी स्क्वायर को, तो ये आपका बराबर 5 है, एक ए से ए कट जाएगा, तो आपका आएगा टू ए, एक माइनस ई स्क्वायर माना, तो ये यहाँ से तो 4/9 बराबर 5, तो 5/9 रह जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका ए बराबर 9/2। अब ये मान जो है ए का इसमें रख दो आप सेकंड में, तो टू बी स्क्वायर बराबर आ गया 5 × 9/2, 45/4 बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का मान आ गया 45/4। वास्तविक दीर्घवृत्त है क्या, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक, एक्स स्क्वायर बटे 81/4 प्लस ये आगे आपको 4 ऊपर ले आओ तो आपको ये बन जाएगा 4x² बटे 81 प्लस 4y² बटे 45 बराबर 1। अब दीर्घवृत्त का देखो रेखा से प्रतिच्छेदन होगा, कोई रेखा दीर्घवृत्त को काट दीजिए, रेखा है आपकी y बराबर mx प्लस सी, और दीर्घवृत्त है आपका ये x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। तो कोई रेखा दीर्घवृत्त में ये एक अंतखंड काट रही है इतनी, अंतखंड पी की, उसकी लंबाई जो होगी वो होगी 2ab बटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। स्पर्श कब करेगी ये रेखा, इस रेखा को तब स्पर्श करेगी जब इसका अंतखंड की लंबाई 0 होगी, यानी ये आपका पी क्यू अंतखंड है वो 0। अब ये तो अचर है सभी, तो ये 0 होना चाहिए आपका, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। तो आपका सी स्क्वायर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये कंडीशन रहेगी। स्पर्श रेखा समीकरण आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका एक्स एक्स वन बटे स्क्वायर प्लस वाई वन बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अवलंब का समीकरण आपका रहेगा, अवलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अवलंब का ढाल, ढाल होगा आपका रेखा की ढाल का, रेखा ढाल जैसे हम एम है तो अवलंब का ढाल होगा -1/m। अतः आपका x1 y1 पर अवलंब का जो समीकरण बनेगा वो बनेगा आपका ये ए स्क्वायर एक्स बटे x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बटे y1 बराबर आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ढाल रूप में जो अवलंब का समीकरण बनता है वो आपका ये बनता है y बराबर एम एक्स माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखो स्पर्शता की जो कंडीशन उसमें तो है आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि इसमें अवलंब के समीकरण नीचे जो कोष्टक है उसमें अंडर रूट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये ढाल रूप में समीकरण। लेकिन आपका अवलंब का जो समीकरण वो ये ज्यादा यूज उपयोग होता है, यूज होगा। अब सहायक वृत्त क्या होता है, देखो अगर आपने कोई दीर्घवृत्त खींचा और दीर्घवृत्त के मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष जो है ये, इसको व्यास माना आपने, ए डैश को व्यास मानकर अगर आपने कोई सर्कल खींचा, वृत्त खींचा, तो वो सहायक वृत्त कहलाएगा। हमें क्या चाहिए, सहायक वृत्त पे हम जैसे हमने कोई बिंदु पी लिया इस पे, दीर्घवृत्त पी, और इस सी को पी से मिलाया और इसे आगे बढ़ा करके सहायक वृत्त पे पहुंचा दिया, इस क्यू का जो कोण बनेगा ना वो फाई बनेगा। अब हम जो जानते हैं ना वृत्त के, हम जानते हैं निर्देशांक प्राचलिक वो ए कॉस फाई होता है एक्स को, तो हमने ए कॉस फाई मान लिया। ए कॉस फाई को आप दीर्घवृत्त में रखोगे तो आपका जो है ना बाई वो आ जाएगा बी साइन फाई। तो अब प्राचलिक निर्देशांक होते हैं ए कॉस फाई बी साइन फाई। दीर्घवृत्त की अगर आपको जीवा निकालनी है इन प्राचलिक निर्देशांक के माध्यम से, तो पी और दो बिंदु लिए हमने जिनको काटेगी कोई रेखा मिलाएगी, पी ए कॉस फाइव बी साइन फाइव वन वन बने हैं, और ए कॉस फाइव टू बी साइन फाइव टू, तो इनको मिलाने वाली जीवा भी सब
जीवा होगी, वो रेखा होगी, उसका समीकरण क्या होगा? आप जानते हैं कि रेखा का समीकरण बनता है आपका y माइनस वाई वन, तो वाई वन हमारा ये हुए, यहाँ बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, मान रख दिया आपको ये एक्स वन एक्स टू और बाई वन एक्स वन बाई एक्स बाई वन और एक्स टू बाई टू, ये मान यहाँ रख दिए, और यहाँ एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन रख दिए। तो आपने ये मान इसमें रख दिए। अब इनको हल करेंगे ना जब आप, तो आप हल करने पर आ जाएगा एक्स बटा एक कॉस फाइव वन प्लस फाइव टू बटे दो, बाई बटे बीस साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बटे दो बराबर कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू बटे दो। अब ये अगर ये रेखा सरल रेखा कब हो जाएगी? जब आपको फाइव वन और फाइव टू बराबर हो, मतलब उत्कीर्णता का मतलब है कि पी और क्यू में संपाती हो जाए, तो आपकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। और आपने स्पर्श रेखा जो पढ़ी है पहले एक्स एक्स वन बटे ए स्क्वायर प्लस बाई बाई वन बटे बी स्क्वायर, अगर उसमें एक्स वन और बाई वन की जगह आप प्राचलिक निर्देशांक रखते हैं ए कॉस फाइव बी साइन फाइव, तो आपका स्पर्श रेखा समीकरण प्राप्त हो जाता है। वो आपका बन जाता है ये वाला एक्स बटे ए कॉस फाइव प्लस बाई बटे बी साइन फाइव, ये आपका प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा समीकरण है। अब हमें सवाल ये दिया हुआ है कोई रेखा है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, वो दीर्घवृत्त को स्पर्श करे, इस बात की शर्त क्या है? तो पहली बात तो कि हमने दीर्घवृत्त जो स्पर्श रेखा पढ़ी है वो एक्स एक्स वन बटे ए स्क्वायर प्लस बाई बाई वन बटे बी स्क्वायर बराबर एक होता है। अब एक्स वन बाई वन की जगह आप रखो आप प्राचलिक निर्देशांक, तो आपका स्पर्श रेखा का प्राचलिक रूप बन जाएगा एक्स बटा एक कॉस फाइव प्लस बाई बटे बी साइन फाइव। लेकिन हमारे लिए जो रेखा दे रखी है वो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। अब इन दोनों रेखा हमारी तो एक ही है, दे रखी वो रेखा भी स्पर्श रेखा है, और हम स्पर्श रेखा को रूप जो जानते हैं, वो जो रूप स्पर्श रेखा वो ये होता है। तो हम दोनों की तुलना करेंगे, तो एक्स वाई गुणांकों की तुलना करें, तो देखो यहाँ तो कॉस फाइव के बटे में यहाँ आ जाएगा, यहाँ बटे में ये तो ये कॉस एक्स कॉस फाइव बटे ए कॉस अल्फा और साइन फाइव के बटे में बी साइन अल्फा बराबर एक बटा पी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस फाइव और साइन फाइव का मान निकाल लें, वो आपका cos फाइव का मान आ गया cos अल्फा बटे पी, और साइन फाइव का मान आ गया आपका साइन बी साइन अल्फा बटे पी। अब आप जानते हैं कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान एक होता है, तो उसमें आप यहाँ से मान रखते हैं। तो ये आपने रखा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बटे पी स्क्वायर बराबर एक, पी स्क्वायर को आप नीचे से लसा लेके यहाँ राइट हैंड साइड में गुणा कर देंगे, तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर पी स्क्वायर। इस तरह से आप जो है ना स्पर्श रेखा के प्राचलिक रूप को यूज करके ऐसे सवालों को कर सकते हो।